नमस्कार दोस्तों, कहानी कैफ़े में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत और मैं सुनाता हूं कुछ खट्टी-मीठी कहानियाँ। मगर अपनी कॉफ़ी साथ लाइएगा क्योंकि यहाँ कॉफ़ी नहीं, कहानियाँ मिलती हैं। दोस्तों, आज जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है भूख। काउंटर पर तीसरी बार चाय आई थी। माधव ने कप उठाया, एक घूंट लिया। उसे याद भी नहीं था कि पहली 2 कब मंगाई थीं। दफ्तर के बाहर वाली इस छोटी सी दुकान में वो रोज आता, ठीक 8:30 बजे। दुकान के मालिक एक बुजुर्ग सरदार जी उसे देखते ही चाय चढ़ा देते, पूछते तक नहीं। माधव को उनका ये करना अच्छा लगता, लेकिन उसने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। आज बगल वाली कुर्सी पर माधव के एक लड़की बैठी थी। लैपटॉप खुला था, स्क्रीन पर कोई स्प्रेडशीट थी जिसे वो ऐसे देख रही थी जैसे उसने उससे कोई गलती कर दी हो। कुछ देर बाद बिना नजर उठाए वो बोली, वाईफाई का पासवर्ड क्या है? माधव ने हल्की हैरानी से सर उठाया और कहा, मुझे नहीं पता। लड़की ने जैसे एक तथ्य बताया हो और बोली, तुम रोज आते हो यहाँ? ये सवाल नहीं था, इसलिए माधव ने शांत स्वर में कहा, हाँ आता हूँ। वो पहली बार उसकी तरफ मुड़ी और थोड़ी जिज्ञासा से उसने पूछा, और पासवर्ड नहीं पूछा कभी? माधव ने सच में सोचा, कभी पूछा ही नहीं था उसने पासवर्ड। लिहाजा उसने सादगी से कहा, नहीं पता, नहीं पूछा कभी। लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ फिर पूछा, मगर क्यों? माधव ने जवाब ढूंढने की कोशिश की। रोज आता था, बैठता था, चाय पीता था, चला जाता था। इंटरनेट की दरअसल कभी जरूरत नहीं पड़ी। तो उसने बस कंधे उचकाते हुए कहा, बस नहीं पूछा। वो कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर जैसे अचानक औपचारिकता याद आई हो और उसने कहा, हेलो, मेरा नाम माला है। माधव ने हल्का सा सर झुकाकर जवाब दिया, हाय, मेरा नाम माधव। अब माला ने सरदार जी को आवाज दी और पासवर्ड लिया और लैपटॉप पर टाइप करने लगी। माधव ने अपनी चाय देखी, वो ठंडी हो चुकी थी। अगले हफ्ते से माला रोज आने लगी। दोनों के बीच बातें बहुत नहीं होती थी, मगर होती थी। एक दिन माला ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, आज तो मौसम ठीक है। माधव ने चाय हिलाते हुए सहमति में कहा, हाँ, आज ट्रैफिक भी कम था। और एक सुबह किसी खबर पर हल्की झुंझुलाहट के साथ माला बोली, सुना तुमने, फिर वही भाषण दे रहे थे कल? माधव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, वही सब पुराने वादे। वो तेज थी, वो राय रखती, कभी गलत निकलती तो हंस भी देती। माधव ने नोटिस किया था कि वो हंसती कैसे है। फिर उसने सोचा कि उसे ये नहीं नोटिस करना चाहिए था। खैर, एक दिन माला नहीं आई। माधव ने चाय पी, दफ्तर गया, मीटिंग्स अटेंड की और शाम को घर आया। रात को देर से नींद आई। कोई बड़ी वजह नहीं थी, बस नींद नहीं आई। वो छत को देखता रहा। सुबह उठकर उसे ऐसा लगा जैसे कुछ छूट गया है। उसने सोचा, फोन था, चाबियां थीं, वॉलेट भी था। दुकान पर पहुंचा तो माला वहां बैठी थी। माधव को उसी वक्त समझ आ गया कि क्या छूटा था, पर यह नहीं समझ आया कि इसे क्या कहते हैं। वो वहीं बैठ गया। थोड़ी झिझक के साथ उसने पूछा, कल आई नहीं थी तुम? माला ने सहजता से जवाब दिया, हाँ, घर पर कुछ काम था। माधव ने हल्का सा सर हिलाया, जैसे बात वहीं खत्म हो गई हो, और बोला, ठीक है। फिर अपने लैपटॉप में वो लग गई। माधव ने खिड़की के बाहर देखा। एक कबूतर छत पर बैठा था। उसे कहीं जाने की जल्दी नहीं थी। माधव ने सोचा, शायद ये भूख जैसी कोई चीज है। फिर उसे याद आया, उसे भूख नहीं लगी है, पर यह कुछ था जो पहले नहीं था। शायद आदत, पर आदत तो पहले भी थी। माधव ने चाय खत्म की। उसे अब भी उसका नाम नहीं पता था,